अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू योर चैनल टाइम टू टाइम। ताज़ा तरीन तफसीलात के मुताबिक लोटो का सरदार राजा रियाज मारिया मेमन के प्रोग्राम में बैठकर सियापत डाल रहा था। लोटे का कहना था, मैं हल्के में फिर रहा हूँ और मुझे इस्तेकाम पार्टी का एक भी वोट नजर नहीं आ रहा। पूरे पंजाब में पीपल्स पार्टी का भी एक वोट नहीं है। हमारे नौजवानों के दिमागों के साथ पता नहीं इमरान खान ने क्या कर दिया है, पता नहीं जादू कर दिया है या क्या है। मैं इस हकीकत को तस्लीम करता हूँ कि इमरान खान को शिकस्त देना मुमकिन नहीं है। लोटे राजा रियाज का रोना धोना सुनकर हम कहना चाहते हैं, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। इस बेचारे को आज तक अपनी पैदाइश की वजह समझ में नहीं आई होगी और ये सोचने के लिए बैठ गया है इमरान खान के दिमाग और इसके जानिसारों के बारे में। अब कोई ये बताए कि इसके इतने मोटे दिमाग में इतनी बारीक बारीक बातें कैसे आ सकी हैं। बस कर दो भाई, इतना जोर न डालो दिमाग पर। ये वही राजा रियाज है जो कहते थे शरीफ बरादरान करप्शन के मास्टरमाइंड है और मरियम नवाज ने कहा था लोटो की जगह बाथरूम में है। उसके बाद राजा रियाज नून लीग में शामिल हो गए और मरियम नवाज ने उन्हें शामिल भी कर लिया। ये वो बंदा है जब ये पीपल्स पार्टी में था तो नून लीग का दुश्मन हुआ करता था और एक बार कहा था, अगर कोई हमारी पीपल्स पार्टी के झंडे फाड़ेगा हम उनके यानी नून लीग के झंडे फाड़ देंगे। फिर जब हवा ने रुख बदला तो ये पीटीआई में भर्ती हो गया और अब ये मौसूफ नून लीग के झंडे नहीं फाड़ेंगे बल्कि झंडे को सीने से लगाएंगे, क्योंकि ये मुफाद परस्त लोटा किरदार बंदा अब नून लीग में जंप मार गया है। और इससे भी शर्मनाक बात यह है कि नवाज शरीफ ने इस इब्नुल वक्त इंसान को अपनी पार्टी में फख्र से शामिल कर लिया है। अब भी अवाम अगर न जागी तो फिर 76 साल तो क्या मजीद 100 साल भी पाकिस्तान की तकदीर नहीं बदलने वाली। इस बंदे को तो ठीक तरह से उर्दू भी नहीं बोलनी आती, लेकिन ये वजीर ज़राअत और बिजली का वजीर भी रह चुका है। दरअसल कसूर इस बंदे का भी नहीं है, कसूर इस अवाम गुलाम जहन अवाम का है जिसने इसको 3 बार सूबाई और 1 बार कौमी असेंबली का मेंबर मुंतखब किया। साबका लिफाफा अपोजिशन लीडर लोटा राजा रियाज अब मुस्लिम लीग नून का पटवारी है और अब पटवारियों को शोबाज शरीफ और नवाज शरीफ की फजीलत पर लेक्चर देता नजर आता है। लेकिन पटवारी इस लोटे को कुछ खास लिफ्ट नहीं करवा रहे। तलाल चौधरी ने तो उसके नून लीग में शामिल होने के बाद कहा था कि राजा रियाज जो शरीफ बरादरान को चोर कहते थे, इसकी वजाहत दें। सब जानते हैं कि ये भी एक लोटा था जिसने इमरान खान को धोखा दिया था। आज चोरों डाकुओं का टोला उसे घास नहीं डाल रहा। अवाम तो इन्हें वैसे ही मुंह नहीं लगा रही, इसलिए लोटे अब धोबी के वो कुत्ते बन चुके हैं जो न घर के हैं और न घाट के। राजा रियाज ने कुछ अरसे पहले ट्वीट की थी, इमरान खान कहता था लोटो के बच्चों से कोई शादी नहीं करेगा। इत्तलान अर्ज है कि आज मेरे बेटे की शादी है और पटवारी धड़ाधड़ उसको शेयर कर रहे थे, यानी कि हद ही हो गई। राजा रियाज और पटवारी खुद ये तस्लीम कर रहे हैं कि राजा रियाज लोटा है। अकल चेक करें इनकी, खुद मान गए हैं कि हम लोटे हैं और इस पर फख्र भी कर रहे हैं। राजा रियाज से किसी इंटरव्यू करने वाले ने पूछा कि आपके घर के बाहर लोटा कोई लिख गया है, आपको बुरा नहीं लगता? राजा रियाज ने मुतमईन बेशर्मी से कहा, कोई टेंशन की बात नहीं, बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बेइज्जतियां महसूस ही नहीं होती। राजा रियाज साहब कहा करते थे, नून लीग में करप्ट चोर लुटेरे मफाद परस्त और लोटे शमूलियत इख्तियार करते हैं। फिर ये हुआ कि जनाब ने अपने जमीर की आवाज पर नून लीग ज्वाइन कर ली। राजा रियाज ने दर्जनों बार नवाज शरीफ को सबसे बड़ा चोर डाकू कहा और ये भी कहा कि हम इन्हें घसीट कर असेंबली के सामने संसार करेंगे। इस बात का भी इजहार करते रहे कि नवाज शरीफ डील करके मुल्क से बाहर गए हैं। अब वही राजा रियाज नवाज शरीफ की गोद में जाकर बैठ गए हैं। चलो मान लिया राजा रियाज ने बगैरती की हद कर दी, लेकिन नवाज शरीफ की क्या इज्जत रह गई जो राजा रियाज जैसे बंदे को पार्टी में शामिल कर लिया। और पटवारी इस बात पर तालियां बजा रहे हैं। ये सियासत नहीं बेशर्मी कहलाती है। राजा रियाज जैसे जालिम अपोजिशन लीडर के साथ 16 महीने हुकूमत में रहने के बाद मुल्क की माशियत का बेड़ा गर्क करके और अपनी 1100 अरब की करप्शन के केसेस माफ करवा के नून लीग और पीपल्स पार्टी की नूराकशी फिर से शुरू हो गई है। खैर, इस नूराकशी से भी इन्हें इलेक्शन में अवाम से सिर्फ जूते ही मिलने हैं।